नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जीवन रेखा के ऊपर में इस जगह पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। द्वीप की आकृति जब भी बनती है तो वो समय जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन और दुखदाई साबित होता है, क्योंकि हमारे कोई भी काम उस समय बनते नहीं हैं। हमारी सारी ऊर्जाओं का खनन हो रहा होता है और किसी तरह की उपलब्धि समृद्धि हासिल नहीं होती और वो समय सबसे ज़्यादा तनावपूर्वक बीतता है। तो यहाँ पर आपके आइलैंड का साइन लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली 19 के एज में बना और इसका एंड जो हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 23-4 के एज में हो रहा है। इसी बीच में मंगल की रेखा भी आकर के इसमें जो है ऐड हो गई, जिसके कारण यह उतावलापन, जल्दबाजी या हड़बड़ी, वह सभी काम जिसमें बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं, योजना बना रहे, काम कर रहे हैं, उसके द्वारा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ बेफिजूल का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी तरीके का तनाव, ये सब कुछ भी देता है। तो इसके द्वारा भी जो द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनी हुई है, उस समय को अगर हम जज करें तो 20 से लेकर के 23 के मिड में है। तो ये समय सबसे ज़्यादा कठिन पूर्वक रहेगा मानसिक स्थिति के रूप में। लेकिन इसके तुरंत बाद में एक राहु की तरफ से रेखा आई और वो सीधे शनि के क्षेत्र के ऊपर जा रही है। ये अचानक से भाग्योदय करने वाली रेखा होती है। जो व्यक्ति रातों रात कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं या बना लेते हैं, या बहुत बड़ा कोई तकलीफ परेशानी हल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब ऐसी राहु की भाग्य रेखा जागृत होती है। तो आप अपने जीवन में निश्चिंत रहिए। ये समय जरूर कठिन पूर्वक है आपके जीवन में, लेकिन उम्र आपको 23 और 24 के एज में इतना ज़्यादा परिवर्तन होने वाला सुखद रूप से कि उसके बाद आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्मूथली रन हो रही है। लाइफ लाइन से प्रोग्रेसिव लाइन हमेशा निकल रही है जो लगातार तरक्की दिलाती है, और सहयोगी रेखा भी आपके जीवन में आकर के जुड़ रही है जो अदृश्य शक्तियों द्वारा अपनों या दूसरों के द्वारा सहयोग भी दिलाती है। तो इसीलिए अभी के समय पर आपको हनुमान जी की आराधना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल रेखा इसमें इन्वॉल्व है। तो हनुमान जी की आराधना करने के बाद आपके जितने भी संकट है, पीड़ा है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। कैसे, किस तरह से आराधना करनी है, ये आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। बाकी और कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, बेचैनी, उतावलापन देखने को मिलना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, जिद्दी अथवा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व को यह दर्शाती है। इसी के अतिरिक्त और देखें तो फिंगर के बीच में आपके जब आप उंगलियां जोड़ेंगे तो गैप देखने को मिलेगा। ये अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है कि आप खर्च करते समय ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। बार्गेनिंग वगैरह करना या पहले ही किसी चीज़ को लेते समय अध्ययन कर लेना, ये व्यक्तित्व में आपके नहीं है। आपको खर्च करते समय बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ रखनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथों द्वारा बेफिजूल की खर्ची बहुत होनी है। एक तो फिंगर के गैप जो पैसा रुकने नहीं देते, दूसरा मनी ट्रायंगल भी इनकम्प्लीट है। तो आपको अपने पास कम पैसा रखना चाहिए या हमेशा अपने पैसे को कहीं पर सही ढंग से, सही जानकारी पा करके, पूरी जानकारी पा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे आपके पैसे का सदुपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई हुई है, तो आपका कम्युनिकेशन यह अच्छा कर देगी। अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में सक्षम रहेंगे और मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, मार्केटिंग वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल साबित होगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है। तो किसी तरीके का नया काम या जोखिम उठाने से आप पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिव टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी रहेगा, तो अपने खुद के तौर तरीके से काम करना पसंद करेंगे। समाज में अपना नाम सम्मान खुद के द्वारा ही स्थापित या जागृत करेंगे। अपनी मेहनत संघर्ष से कभी भी आप विफल साबित नहीं होंगे। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं भी हैं जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देती है। तो पहले आपके रिश्ते बहुत मधुर रहते हैं, बाद में अधिकतर सामने वाला व्यक्ति अपना फायदा उठा के चल जाता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। पहला, सहयोगी रेखा का जागृत नहीं होना। दूसरा, बुध के क्षेत्र पर अभी सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप ही हो रही है, लेकिन उसके पहले में एक आड़ी रेखा यहाँ पर हल्की सी मौजूद थी, जो दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधियों द्वारा धन हानि को दर्शाती है। तो इसीलिए सबसे व्यवहार रखें, सबसे रिश्ता जोड़ें, पैसों को लेकर के लेन देन के विषय में सावधानी बरतें। फिंगर के जो नोट्स यहाँ पर आपके वो डेवलप, क्लियर कट हो रहे हैं।
जो कि आपको एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देगा। तुरंत वह सटीक निर्णय ले पाने में सक्षम रहेंगे। जब ये आइलैंड का साइन खत्म हो जाएगा 23 और 4 के मिड में, उसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे, योजना बनाएंगे, वो सब आपके लिए शुभ फलकारी साबित होगी। इसके बाद में फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा रखेगा। मंगल की इस तरह की रेखा प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा देती है और कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करवाती है। इधर पे आपकी हथेली में इधर यव का चिन्ह मौजूद है, जो लाइफ में तमाम तरह का मटेरियलिज्म या सुख सुविधा संसाधन देता ही है। स्पिरिचुअल वे में बहुत प्रोग्रेस करवाता है और इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी देखने को मिलता है। इसलिए कई मर्तबा जब आपको किसी बात का आघात होता है, खतरा महसूस होता है, किसी तरीके का नुकसान महसूस होता है, तो वो बात से सत्य साबित हो जाती है, क्योंकि आप अभी जिस इन्वायरमेंट में हैं या सराउंडिंग में है वो नेगेटिव है। वैसे ही अगर आप धार्मिक रहे, आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को ले करके गए, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, अच्छी संगत, आदत, इन सारी चीज़ों को अपनाया, तो यही इंट्यूशन अच्छी अच्छी आने लगेगी कि जीवन में समृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, इधर ध्यान देना ज़रूरी है, यह काम अभी कर लेना ज़रूरी है, आगे इससे फ्यूचर में लाभ रहेगा। ऐसे ऐसे इंट्यूशन जब आपको आना शुरू हो तो समझ जाएगा अब आप सही सराउंडिंग में है, सही हाथों में है, सही इन्वायरमेंट में है, और आपको फिर यह का साइन कंटिन्यूस प्रोग्रेस से लाभ देगा। इसीलिए इस कंडीशन में डेली मंदिर विजिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें थॉट्स अच्छे मिलते हैं, डायरेक्शन अच्छे मिलते हैं, सारी मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होना शुरू होती है। आप थोड़े चिंतात्मक किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि फर्स्ट फैलेंस पे जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को चिंतित बनाती है, तो कुछ ज़्यादा ही चिंता, ये विचार आप आगे से रह करके कर जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लोअर जोन आपका ज़्यादा एक्टिव है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में बहुत बार गिरेंगे तो वापस उठ दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। मिडिल जोन बिल्कुल कम एरिया ले रहा है, तो आप सोचते ज़्यादा हैं, एक्शंस कम लेते हैं, या एक्शन वो सभी ले लेते हैं जिसके बारे में सोचा समझा ना गया हो। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग्स या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके ही आपको एक्शन लेना चाहिए और कंटिन्यू एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर रुक रुक करके चल रही है, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप बीच में कार्यों को रोक देते हैं और दूसरे कामों पर ध्यान दे देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है। जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में लेना ही नहीं है, ताकि आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार सुख व समृद्धि या भाग्य उन्नति देखने को मिले। गुरु की स्थिति में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु बनाती ही है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा किसी का दुख दर्द देख नहीं पाएंगे, अथवा खुद से जितना बन सकेगा दूसरों को सहयोग दे पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देती हैं, और जितना ज़्यादा आप बड़े बुजुर्ग, गुरु, माता पिता और समाज की सेवा करेंगे, उनके काम आएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ, धन, समृद्धि, सुख सुविधा, संसाधन, ज्ञान, ये सब कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन ये कंफर्म करता है, और प्रोग्रेसिव लाइंस की अवेलेबिलिटी भी है आपके पाम में, इसलिए आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान भी हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है। तो आपको आपके जीवन में जो बेहतरीन लाभ मिलेगा वो समय आपके जीवन में रहेगा एक 22 और 23 में, और एक रहेगा 26 और 27 के बीच में। ये उम्र आपके लिए जीवन में बहुत सुख और जीवन रूपांतरित कर देने वाला रहेगा। तो गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है, तो मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपका धर्म और अध्यात्म आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ लेकर के आएगा। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि पर इस तरह की आड़ी रेखा का होना भावनाओं में बार बार परिवर्तन कराता है, जिसे कहते हैं मूड स्विंग्स। तो आप कभी भी इमोशनल होकर के डिसीजंस मत लीजिए, या इमोशंस में बह करके निर्णय मत लीजिए। आप एक समय पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो एक समय पर बहुत ज़्यादा भावुक, तो एक समय पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक समय पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन यानी अलग थलग। तो इस कंडीशन में रेगुलर बेस प्राणायाम करना चाहिए और अधिक चिंतन मनन करने से बचना चाहिए। राहु की भाग्य रेखा जैसे हमने देखी बहुत अच्छी जा रही है, वैसे ही ये एक रेखा और मौजूद है जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये शनि की रेखा लगातार पैसा देने में सक्षम होती है, और जीवन में भाग्य उदय अचानक से देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ हर विषय को लेकर के जीवन में मौजूद रहती है। दूसरी भाग्य रेखा भी राहु के क्षेत्र से निकली है,
जो शनि तक गई हुई है, और राहु की अधिकतर भाग्य रेखाएं 2 का 4 वाले काम में व्यक्ति को लेकर के जाती है, यानी ब्लैक मनी भी देती है, या वो इनकम जो एज अ मीडिएटर, ब्रोकर या अंडर टेबल हो रहा हो। तो आपके जीवन में पैसा तो बहुत आएगा लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो सजेशन दिया गया उस पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यू बेस्ड वर्क करिए, क्योंकि आपकी चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर आपको भाग्य उत्पन्न करेगी, लाभ दिलवाएगी। इसलिए जन्म स्थान पे किसी तरीके का लाभ नहीं है, वहाँ से दूर जाकर के जीरो से अपने लाइफ को शुरू करेंगे तब लगातार तरक्की मिलेगी। इधर पे एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे जो गोलाकार आकृति में और ट्रायंगल के हल्के से आकृति में मौजूद है। शनि और गुरु के बीच में इस तरह की आकृति व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति दिलाती है और ज्ञानवान योग्यवान भी समय के साथ साथ बनाती है। लेकिन क्या है, होता है कि गुरु ज्ञान के कारक है, शनि एक्सपीरियंसेस या कर्म के कारक है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे नॉलेज गेन होता हुआ भी देखने को मिलता है। आप वो इंसान रहेंगे जिनको अधिकतर दूसरों के विषय में पहले ही पता चल जाएगा या किसी तरीके का पूर्वानुमान देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको आध्यात्मिक स्तर पे ज़्यादा जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ आपकी तरक्की उन्नति बहुत है। इसके बाद में सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा कि सूर्य की रेखा आपकी बिल्कुल एक सीधे गई हुई है, जो इस बात को प्रतीक करती है कि आप जब भी कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन अंततः उस काम में आगे चल कर के बोर हो जाते हैं या इंटरेस्ट कम हो जाता है या काम अड़ जाता है, फंस जाता है, दूसरे कार्यों पर ध्यान चल जाता है, तो उस कारण से उसमें सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए यहाँ पर आपकी स्लाइटली लेवल पे क्रॉस का भी साइन है, जो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। एजुकेशन में किसी तरीके का ब्रेक लगता है या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, जॉब में किसी तरीके का लाभ नहीं मिलता। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल किसी को बताए ना, क्योंकि वो पूरा होने में दिक्कतें आएंगी। पिता समान जितने भी हैं उन सबका सम्मान करना है। सरकार के विरुद्ध होकर के, नियम के विरुद्ध होकर के कोई भी काम नहीं करना है, और सूर्य का उपाय जल्द से जल्द प्रारंभ करना है, ताकि जीवन में नाम, शोहरत, पैसा, इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, कंटिन्यू प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर चिंता होने वाली बात नहीं है। मेन बात यह है कि प्रॉब्लम का पता चल जाए तो आधा काम वैसे ही हो जाता है, फिर उपाय और उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाए तो फिर पूरा ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनका उपाय करना है डट करके। और कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी आ रही है बार बार। अपने ज्ञान को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन करने पे ध्यान दीजिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके काम करिए, एक समय पर एक काम करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, ये सब कुछ बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ से जो रेखा शनि की तरफ गई है, ये भी संघर्ष के बाद लाभ दिलाती है या पैसा देती है। तो जिन सारे कार्यों में देरी हो रही है या संघर्ष हो रहा है, वो अंततः आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन डेवलप हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। ये लाइफ में आप 35 के एज तक आते आते या उसके पहले तक बहुत बड़ा लाभ या मकाम पा सकने में सक्षम रहेंगे। ये चीज़ तो आपकी भाग्य रेखा भी दर्शा रही है, क्योंकि करेक्ट 35 के एज में ही ये लक लाइन डेवलप हो करके सैटर्न तक पहुंची है, और कुछ राहु रेखाओं के द्वारा इधर भी रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन असीमित क्षमता में व्यक्ति को पैसा या प्रॉपर्टी या लाभ निश्चित रूप से देता है। तो इसीलिए आपके जीवन में भाग्य अच्छा है, आपका तरक्की बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाना ज़रूरी है। इधर बीच में जो रेखा देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, योग्यता, कर्म दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आती है। और इधर अगर यहाँ पर रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसा साइन कंप्लीट हो गया तो सरकार के द्वारा लाभ मिलना, राजनीति से कनेक्शन होना, पिता से लाभ मिल जाना, प्रॉपर्टी, एंसिस्टर यानी आपके पितृ पूर्वजों के द्वारा भी किसी तरीके का लाभ या प्रॉपर्टी मिल जाना, अपने खुद के दम पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेना, ये सब कुछ योग यह निर्मित कर देगा अगर ये चिन्ह सब मजबूत हो गए तो। बुध के क्षेत्र पर कुछ रेखाएं आना शुरू हो रही है, अच्छी बात है। मीठी बोली का उपयोग करिए, अधिकतर लोगों से बनाए रखने की यानी अपना व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करिए। किसी से बिल्कुल मत बिगाड़िए, पैसा संबंधी व्यवहार नहीं रखेंगे तो किसी से भी बिगड़ेगा नहीं। और जितना हो सके अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, ये सारी चीज़ों को बढ़ाएं, क्योंकि ये व्यापार के लिए और अपने खुद के काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर बुध पे जितनी ज़्यादा रेखा आएंगी
उतना ज़्यादा लाभ या धनार्जन की योग्य निर्मित करेगा। लाइफ में एक से ज़्यादा बार यानी 2 बार आपका रिलेशन रहेगा, एक टेम्परेरी और सेकंड वन आपका मैरिज रहेगा। टेम्परेरी रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा। और हार्ट लाइन से नीचे जाने वाली रेखा अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित बनाती है, इसलिए जो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे वो आपके द्वारा फ़ायदे में रहेंगे। इधर पे मंगल की रेखा ही है जो यहाँ पर सीधे सूर्य को जाकर के टच की हुई है, यह रेखा कर्जा योग और दूसरा यह रेखा कर्जा योग निर्मित करती है। तो राहु देते हैं इल्यूजन्स, तो भ्रमित होकर के या किसी के बातों में आकर के या बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगाने से बचें या पैसे के लेन देन से बचना चाहिए, वरना इस कंडीशन में राहु की भाग्य रेखा को जो ये रेखा काट रही है ये हवा में व्यक्ति को बातें करवाता है, ख्याली पुलाव ज़्यादा देखने को मिलता है और उस कारण से नुकसान होता है। मंगल की रेखा जो सूर्य पे गई हुई है तो कभी भी आवेश में आक्रोश में बिना सोचे समझे ना ही अपनी बात कहनी है ना ही कोई निर्णय लेना है। इसीलिए हनुमान जी की आराधना के बारे में बताया जा रहा है ताकि आपका फोकस सही जगह लग सके, क्लैरिटी लाइफ को लेकर के सही तरीके से हो सके। कोई भी एम जब आप चुने तो उसको पा करके ही चैन की सांस ले सके। ये कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना आवश्यक होता है। हृदय रेखा बिल्कुल सीधे गई हुई है तो वर्कोहॉलिक नेचर रहेगा, खाली बैठना पसंद नहीं रहेगा, कई मरतबा थोड़ा ज़्यादा सीरियस नेचर हो जाएगा। लेकिन वही ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा ये आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाएगी और ये रेखा थोड़ा एग्रेसिव भी बनाएगी। तो मिक्स टाइप का नेचर है। इस रेखा को, इस हृदय रेखा को ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है, यानी अपने आप को व्यस्त रखना, ज्ञान अर्जित करते रहना, एक्सपीरियंसेस गेन करना और कंटिन्यू वे में एफर्ट्स किसी भी एक काम में डालते रहना। तो ये रेखा आपको बड़ा पद या सम्मान भी दे सकती है। आइलैंड का साइन जब लाइफ लाइन की स्टार्टिंग में भी बनता है तो घरेलू जीवन में कष्ट देखने को मिलता है, स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफें होती हैं, बचपन सही या अच्छा नहीं बैठता। उसी कारण से भी कई मरतबा लोगों को ऐसी प्रोग्रेस लाइन डेवलप हो जाती है जो बचपन से ही व्यक्ति को बहुत कुछ पाने की लालसा, बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा, बहुत बड़ी इच्छाएं, सोच दे देती है। इसलिए जितनी बड़ी सोच रहेगी, जितना बड़ा कर्म रहेगा, जितनी बड़ी मेहनत रहेगी, उतना अच्छा जीवन होता जाएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है तो इस कारण से आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि वहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत पसंद रहेगा, इसीलिए आप किसी भी तरह का स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को बिल्ड करिए अपने अंदर में, उसके द्वारा ही आपको लाभ मिलेगा। इस तरह की माइंड लाइन स्किल्ड व्यक्ति को बनाती है। आपका दिमाग इसी में ज़्यादा उलझा रहेगा कि 10 स्टेप के काम को 2 में कैसे करें, 2 स्टेप में। शॉर्टकट्स थोड़े ज़्यादा अपनाते हुए देखने को मिलेंगे। मेमोरी आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है, मेंटली आप स्ट्रांग भी रहेंगे, लेकिन कभी भी आवेश में आकर के गलत निर्णय आपको नहीं लेना है। और यहाँ पर अगर आप इन सारी चीज़ों से बच गए तो आपको पूरा लाइफ बहुत बेटर और बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मरकरी के तरफ जब माइंड लाइन का ऐसा रेखा जाता है तो बहुत ज़्यादा अर्निंग देता है, क्योंकि खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान बहुत काम आता है पैसा कमाने में, और अलग अलग माध्यम से पैसा बना ही लेते हैं, कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में एक यहाँ पर 1, 3, 4, ये 4 जगह पर आपकी मंगल से रेखा आ रही है जो कष्ट दे रही है। एक समय है 21-22 का, एक समय रहेगा अंतिम 23 का, एक रहेगा 26 का और एक रहेगा 28 का। आपके जीवन में दूसरों के द्वारा सहयोग करेक्ट उम्र 23 में मिलना शुरू हो जाएगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से। और उसके बाद में फिर बहुत सारी देवदूत की रेखा आ ही रही है, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग माध्यम से सहयोग मिलेगा, जिसके कारण जीवन बहुत बेटर रहेगा। प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तकरीबन 30 और 31 के मिड में, तो यहाँ तक आते आते आप अपने लाइफ में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर ही चुके रहेंगे। और लाइफ लाइन बाहर की ओर झुक रहा है तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग हैं। शुक्र से भी कनेक्शन आ रहा है तो फैमिली को भी लाभ देंगे, करियर पे भी ध्यान देंगे। एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग, साथ और एक तरीके से प्रगति करने में, उन्नति करने में किसी भी तरह का सहयोग दिलवाती है। इसीलिए पार्टनर के आने के बाद लाइफ भी आपका बहुत बेटर होगा। और शुक्र से जो ऐसी रेखा निकल रही है तो फैमिली सपोर्ट के कारण भी आपके काम में तरक्की आएगा। मंगल की स्थिति फिर सामान्य हो रही है, शुक्र की स्थिति भी ठीक है, तो ज़्यादा जीवन में चिंता, तनाव, भय, ये सारी चीज़ें फिर नहीं रहेगी 23 के बाद में। और बहुत सारे अपने बाहरी दुनिया के लोगों, इन सब के साथ जो सहयोग मिलेगा तो पारिवारिक
जीवन शैली आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए शादी के बाद सुख सुविधा संसाधन और सारी इच्छा की पूर्ति होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ आप जिएंगे 26 और 7 के बाद से। केतु की स्थिति पर ट्रायंगल का साइन सडन गेन और प्रोग्रेस देता है। बहुत बड़े स्तर का काम ऐसा करते हैं कि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सकें। तो केतु की स्थिति आपकी ठीक है। अपने अंतरात्मा मन की सुन करके चलना है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन विचलित रखती है, तो बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाता है। मन विचलित होने के कारण मन शांत एकाग्रचित नहीं रहता है। शिव जी की किसी भी रूप में की गई आराधना आपके मन को शांत करेगी और मन चाह परिणाम भी देगी। और बाहरी मंगल के ऊपर में भी कुछ आड़ी रेखा है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या किसी तरीके के ऋण लेने या देने से बचना चाहिए। तो अभी साइंस बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके पाम में, चिन्ह और अच्छे हो सकते हैं अगर अभी से ध्यान दिया गया तो। चिंता नहीं करना है इस समय, जब आइलैंड का साइन मौजूद होता है तो कोई नया काम शुरू करने से, कोई नया निर्णय लेने से, नई जगह हाथ डालने से बचना चाहिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा को और परमात्मा के अतिरिक्त समय देना चाहिए, तब इतना ज़्यादा छप्पर फाड़ के पैसा या लाभ मिलता है कि संभाल नहीं पाते। तो वो चीज़ आपके जीवन में निश्चित ही होगी। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव अच्छी खासी हो रही है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक ही हो चुका है, तो जिस काम में पूरा फोकस डालेंगे वो अचीव कर ही लेंगे। माइंड लाइन डिक्लाइन हो रहा है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और एक तरीके से डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर, यानी दिन में सपने देखना, यानी ख्याली पुलाव, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रखना है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। पैसों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा तो पैसा जीवन में पर्याप्त मात्रा में आता जाएगा। और दोनों हथेली में सूर्य की रेखा मजबूत ही जा रही है, तो आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी कमाएंगे और निरंतर अपने काम को करते हुए सफल हो जाएंगे। अभी आपके हथेली में कुछ भी ऐसे योग नहीं है कि आप सिर्फ जॉब ही करिए या बिजनेस ही करिए। अभी आपके हथेली में सर्वप्रथम ये दिख रहा है कि अभी आपको अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। फिर आप चाहे तो जॉब में भी जा सकते हैं, उसमें भी सफलता है, व्यापार में भी सफलता है। और जॉब अगर आप चाहें तो बहुत जल्दी आपको लग भी जाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।